Hello everyone, welcome back to my channel. A good day to be a dog episode number 4. एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग लास्ट एपिसोड की कुछ पहले से दिखाते हैं, जहां पर हिना अपने घर में शीशे के सामने बैठी हुई होती है और तभी उसके पास मिस्टर ली का मैसेज आता है जिसमें वो वेडिंग पे जाने के लिए सबको कारपूल का ऑफर करते हैं। लेकिन हिना बहुत ही कंफ्यूज होती है और अपनी सिस्टर के साथ बैठी हुई होती है और अपनी सिस्टर को बताती है कि मिस्टर ली ने भी उसको मैसेज किया है, लेकिन वो पहले ही जिनशियू को साथ में जाने का बोल चुकी, जिसमें जिनशियू बताते हैं कि मिस्टर ली को कुछ काम है और तुम वेडिंग पे जाने के लिए लेट हो जाओगी, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्राइव करके लेके चलूंगा। उसके इतना इंसिस्ट करने पर वो उसको मना नहीं कर पाती है। तभी उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ। तब वो बोलती है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं उसको प्रॉमिस कर चुकी हूँ और मुझे अपने प्रॉमिसेस को रखना चाहिए। तभी उसकी सिस्टर उसको छेड़ने लगती है, कहीं तुम जिनशियू को लाइक तो करने नहीं लगी हो। तभी इन दोनों बहनों के बीच में क्यूट सी फाइटिंग दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जिनशियू को देखते हैं जो वहाँ पर जाने के लिए फ़ोन में लोकेशन चेक कर रहा होता है। तभी यूल उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि अंकल ये आप क्या कर रहे हो, तो उसको बताता है कि वो वेडिंग वेन्यू पर खुद से ड्राइव करके जाएगा। ये सुनकर तो यूल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है आप खुद से ड्राइव करके जाएंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही न्यू ड्राइविंग सीखे हो, आप कभी हाईवे पर नहीं गए हो, आप कैसे ड्राइव करोगे। वो तो लाइसेंस मिले भी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, इतना दूर ज़्यादा ड्राइव करना आपके लिए सही नहीं है। तो वो उसको कहता है कि उसके पास 2 दिन है, इन 2 दिनों में वो तैयारी कर लेगा। तभी यूल हंसते हुए कहता है अंकल 2 दिन नहीं, सिर्फ 1 ही दिन है। वहीं अब हम जिनशियू को देखते हैं जो फ़ोन में एक वीडियो देख रहा होता है कि ड्राइव करते हुए अपनी डेट को कैसे इम्प्रेस करे, और वो सारे पोजेस को ट्राई कर रहा होता है कि वो ड्राइव करते हुए कैसे कूल लगेगा। साफ पता चल रहा होता है कि वो हिना को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी ओर हम मिस्टर ली को देख रहे होते हैं जो अपनी वैन के सामने बैठे होते हैं, एक बुक रीडिंग कर रहे होते हैं। तभी वेदर चेंज हो रहा होता है और वो ऊपर क्लाउड की ओर देखने लगता है। उसको देख के कुछ मिस्टीरियस सा लुक दे रहा होता है, कुछ सोचकर स्माइल कर रहा होता है। फाइनली वेडिंग डे आ जाता है और जिनशियू तो पूरी जोरों शोरों से तैयारी में है। वो हिना को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग ड्रेसेस चेंज करके देख रहा होता है और फाइनली वो अपने लिए सूट डिसाइड करता है। फाइनली वो घर से बाहर निकल कर अपनी कार को साफ करता है और उसमें बहुत सारी स्नैक रखता है हिना के लिए। जिस तरह से वो अपनी कार को स्टार्ट करता है उसको देखकर समझ आ जाता है कि उसे ड्राइविंग की ज़्यादा समझ नहीं है और वो गाड़ी को बार बार रोक रोक करके चलाता है। और फाइनली वो सीन आ जाता है जो हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा था, जहाँ पर जिनशियू आ जाता है और उसको देखकर हिना वाव कहती है। उसको बोलती है कि आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। जिन भी हिना की तारीफ करने वाला होता है और वो मिस यून को देखकर रुक जाता है और जल्दी से अपना अम्ब्रेला ओपन कर लेता है, जिसमें वो खुद को और हिना को छुपा लेता है। वो उसको कहता है अगर मिस यून हमें साथ में देखेंगी तो साथ में जाने नहीं देंगी। यहाँ पर हिना भी हैरान परेशान सी हो रही होती है, लेकिन इस सब में जिन को तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और फाइनली उसकी ड्राइविंग का सीन आ जाता है। जब हिना और जिन कार में बैठे हुए होते हैं तभी बारिश आ जाती है। जिन के पास यूल का कॉल आता है और हिना की आवाज़ सुनकर वो कहता है मिस हिना, अगर आप भी जिन के साथ हैं तो कार से उतर जाइए, वो बिल्कुल ही न्यू ड्राइवर है, उनको हाईवे पे गाड़ी चलाना नहीं आता है, सिर्फ 3 महीने पहले ही उनको लाइसेंस मिला है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो फटाफट कार से निकल जाएं। और इतने में वो देखता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। तभी एक मैप के ज़रिए एनिमेशन से हमें दिखाते हैं यहाँ आते हुए वो 2 बार रास्ता भटक गया है, लेकिन फाइनली वो वेडिंग डेस्टिनेशन पे आ ही जाता है। जब वो पहुँचते हैं तो वो लोग बहुत ही रिलैक्स दिखते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। और वहाँ आकर हिना कहती है कि हम लोग लेट हो गए हैं, तो वो भागना चालू करते हैं। तभी हिना का शू स्लिप हो जाता है, लेकिन जब उसका हाथ पकड़ता है बहुत ही तेज़ी से उसको अंदर ले जाता है। जब वो लिफ्ट में जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने हाथ पकड़े हुए हैं और वो लोग नर्वस हो जाते हैं और हाथ छोड़ देते हैं। ऐसे ही जिन और हिना अंदर आते हैं तो हिना के बालों का क्लिप लूज हो जाता है, वो गिरने ही वाला होता है। तब हिन उसका हेयर क्लिप ठीक करता है और हिना फिर से हैरान परेशान हो जाती है कि ये सब ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तभी वेडिंग वेन्यू में ग्रूम और ब्राइड की एंट्री हो जाती है। सब लोग उनको देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और उनको उनकी न्यू लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली जिनको ब्राइड और ग्रूम के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस करने के लिए कहता है, जिसमें वो उनके लिए एक अच्छा सा सॉन्ग गाता है। वो सॉन्ग सिंग कर रहा होता है तो वो हिना को ही देख रहा होता है
और वहाँ पे जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। हिना भी उसकी सिंगिंग से इम्प्रेस हो जाती है, उसको ही देखे जा रही होती है। तभी हम मिस्टर ली को देखते हैं जो बहुत मिस्टीरियस वे में हिना को देख रहे होते हैं कि वो जिन को देख रही है। तभी हम देखते हैं कि मिस यून भी फाइनली वहाँ टैक्सी में पहुँच जाती हैं। जब वो वेडिंग वेन्यू पर आती है तो वहाँ पर वेडिंग फूड चल रहा होता है और सब लोग फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक टीचर मिस्टर जिन को कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी कमाल की सिंगिंग करते हैं। तब उसको पता चलता है कि वो लेट आई है और उसने जिन की सिंगिंग मिस कर दी है। सभी लोग बैठकर अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रूम और ब्राइड की एंट्री हो जाती है और सब लोग उनको उनकी वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट विश करते हैं और सब बहुत चीयर कर रहे होते हैं। तब भी वो लोग कहते हैं क्या पता आप लोगों में से भी कोई सीक्रेटली डेट कर रहा हो, जिसको सुनकर जिन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी ग्रूम जिन से कहता है मैंने सुना है तुम कार से यहाँ आए हो, तो वो हाँ बोलता है। तभी वो कहता है कि हम लोगों के दो बड़े बड़े कटआउट से क्या तुम वो उन्हें अपनी कार में लेके चले जाओगे। तो जिन उस पर हाँ बोल देता है तुम उन्हें अभी कार में रख लो, कहीं बाद में तुम उन्हें भूल जाओ। जैसे ही वो कार की तरफ जा रहा होता है तो मिस यून उसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे कुछ इमरजेंसी है, क्या तुम मुझे पास के बस स्टैंड पे छोड़ दोगे। जिन उसको मना नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी सब लोग बीच पे जाने का प्लान कर रहे होते हैं। जिन सोचता है जब तक वो उसको स्टैंड पे छोड़कर आएगा तब तक ये लोग बीच से फ्री हो जाएंगे और वो उसको लेके चला जाता है। और हिना को भी पता चलता है कि जिन मिस यून के साथ कहीं गए हैं। तभी वहाँ पर मिस हिना की एक फ्रेंड कहती है कि तुम मिस्टर ली के साथ जाओ, हम लोग दूसरी कार में आएंगे बीच पे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जिन ड्राइविंग कर रहा होता है और मिस यून उसके साथ बैठी हुई है, लेकिन उन दोनों के बीच में कटआउट है जिसकी वजह से वो ना तो उसको देख पा रही है ना उससे बात कर पा रही है। तभी जिन के पास मिस्टर ली का कॉल आता है। वो उससे पूछता है तुम कहाँ हो, कब आओगे। तो वो उसे बताता है कि वो मिस यून को बस स्टैंड पे छोड़ने जा रहा है। तो मिस्टर ली से पूछता है यहाँ तुम नहीं आ पाओगे और हम लोग भी अब बीच की तरफ जा रहे हैं, तो तुम चले जाओ और हम लोग ही वहीं सियोल में मिलते हैं। ये सुनकर जिन कुछ सैड हो जाता है और मिस यून बहुत एक्साइटेड होती है। वो कहती है अगर तुम सियोल ही जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलो, और उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होती। यहीं पर जिन बहुत ही घबराया होता है, उसे सही से कार भी चलाई नहीं जा रही होती है और ये देखकर मिस यून बहुत ही घबरा रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर ली और हिना को देखते हैं जो बीच पर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर ली हिना से पूछते हैं तुम इन वेव्स को देख रही हो, ये कैसे आगे आगे पीछे जा रही हैं, अगर तुम इनकी जगह होती तो तुम्हें कैसा लगता। तो हिना बताती हैं जैसे ये वेव मूव कर रही हैं मुझे भी इसी तरह मूव करना पसंद है, अगर ये एक जगह ठहर जाती तो बोर हो जाती और मैं ऐसा करती तो मैं भी बोर हो जाती। तभी मिस्टर ली अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं और वो लोग बीच पर वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मिस हिना आगे जाती हैं उसको देखते हुए मिस्टर ली कहते हैं तुमने इन वेव्स की तरह खुद को पीछे धकेल दिया है, और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हिना बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। और तभी मिस्टर ली को दिखाते हैं जैसे हिना आगे जाती है उनके इर्द गिर्द एक ब्लैक सा शेडो बन जाता है जो बहुत ही मिस्ट्री क्रिएट करता है। और यहाँ पर अब जिन सियू और मिस यून को दिखाते हैं। वो बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है हम यहाँ आ गए हैं, लेकिन मिस यून का तो अभी भी दिल नहीं भरता है। वो उसको बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो साथ में कुछ खाते हैं। लेकिन जिनशू इसको गुस्से में एक साफ मना कर देता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे घर जाना है और मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खा सकता। मिस यून को भी समझ आ जाता है कि इसका मन नहीं है, तो वो कार से उतर जाती है। जिनशू तो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा लाल हो रहा है और वो उसको वहाँ छोड़कर चला जाता है। तभी हम एक नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर हिना वेडिंग की पिक्चर्स देख रही होती है जब जिनशू गाना गा रहा होता है। तभी अचानक से जिनशू का मैसेज आ जाता है जिसमें उसे कहता है कि सॉरी, कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे जाना पड़ा। तभी ना पूछती है ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी, तो वो उसको बताता है कि मिस यून की वजह से उसको जाना पड़ा। और यहाँ पर हिना का भी कुछ मूड डिस्टर्ब होता है। हिना की सिस्टर उसके बालों में कॉम कर रही होती है और हिना बहुत ही परेशान दिखती है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें उसकी नेफ्यू यूल की हेल्प लेनी चाहिए। हिना पूछती है किस तरह, तो वो उसको कहती है वो तो सब जानता है कि तुम एक डॉग में कन्वर्ट हो गई थी, तो तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और उसकी हेल्प से अपने कर्ज को जल्द से जल्द रिवर्स करना चाहिए। हिना कहती है कि मैं उसकी होम रूम टीचर हूँ, मैं उसकी कैसे हेल्प ले सकती हूँ, और उसको पता चलेगा कि मैंने उसके अंकल को किस किया है तो कितना शेमफुल होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
ये सब जानने के बाद वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें उसको सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूल किसी रेस्टोरेंट में अपने लिए फूड ऑर्डर कर रहा होता है और उसके पीछे हिना की सिस्टर और वूटेक खड़े होते हैं। यहाँ पर वो दोनों यूल को बहुत अच्छी सी ट्रीट देते हैं और उसको कर्ज के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन वूटेक उसको बीच में डिस्टर्ब कर देता है, उसको पूरी बात बताने नहीं देता है। यूल कहता है आप हिना की सिस्टर हो, आप भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वो सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो पूछती है मैं तुम्हें किस तरह से क्यूट लगी? तो कहता है जब आप डॉग बनती होंगी तो आप भी बहुत क्यूट लगती होंगी। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये मेरी तारीफ़ कर रहा है या मेरी बुराई कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिना यूल से बातें कर रही होती हैं और वो उसको कर्ज के बारे में बताती हैं और बताती हैं कि कर्ज कैसे एक्टिवेट हुआ। और जब उसको पता चलता है कि उसने उसके अंकल को किस किया, पहले तो वो कुछ कंफ्यूज और गुस्सा हो जाता है कि आप लोग मुझे चीट कर रहे हो, मुझे बिना बताए ये सब कुछ चल रहा है। तो हिना उसको ये सब बहुत प्यार से समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एक्सीडेंटली किस हुआ था क्योंकि मैं बहुत ड्रंक थी। तो इसमें यूल कहता है प्रॉब्लम ही क्या है, आप मेरे अंकल को डेट करिए अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो। हिना उसको समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारे अंकल को ये पता चला कि मैं डॉग में कन्वर्ट हो जाती हूँ तो वो लोग मेरे से घिन करेंगे और नफरत करेंगे और वो मुझसे हेट करने लगेगा। तो यूल कहता है इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बहुत प्यारी लगती हैं जब आप डॉग में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये सब सुन के हिना कुछ इमोशनल सा हो जाती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। यूल उसको कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको घर पे बुलाऊँगा जब जिनशु सो जाएगा। वहीं यूल घर पर वेट कर रहा होता है कि जिनशु कब सोएगा, लेकिन यहाँ पे जिनशु तो कोई सोने का मूड ही नहीं हो, तो काम करे जा रहा होता है। यूल बहुत ही मेहनत करता है कि वो किसी तरह से सो जाए। और यहाँ पर हिना, उसकी सिस्टर और वूटेक की टीम रेडी होती है। वो वेट कर रहे होते हैं कब वो सोए और वो कब यूल उसको अंदर लेके जाए। और यहाँ पर हिना पहले से ही डॉग में कन्वर्ट हो रखी होती है। वो लोग उसके घर में जाते हैं और हिना को जिनशु के रूम में छोड़ देते हैं जहाँ पर वो सो रहा होता है। और हम देखते हैं जिनशु सो रहा होता है और हिना जो डॉग फॉर्म में है वो उसको बैठ कर निहार रही होती है। वो कहती है कि मुझे तो इस कर्ज को थैंक यू बोलना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग क्लोज आए और हमने इतना अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया। अगर ये ना होता तो मैं तुम्हें कभी जान ही ना पाती। यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा होता है कि हिना भी कुछ उसको लाइक करने लगी है। हिना की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो रही होती है और वो सारे उन्हीं मोमेंट्स को रिकॉल कर रही होती है जो उसने जिनशु के साथ में बिताए हैं। और वो सोते हुए जिनशु को किस करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो दोबारा से ट्राई करती है लेकिन तब भी वो डॉग में ही कन्वर्ट रहती है। वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से जिनशु की नींद खुल जाती है और अपने सामने डॉग को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसमें वो सब लोग भागने लगते हैं। जैसे ही जिनशु रूम से बाहर निकल रहा होता है तभी यूल आ जाता है और उसको धक्का देकर बेड पे बिठा देता है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। तभी उसकी सिस्टर और वूटेक डॉग को लेकर भाग जाते हैं। जिनशु कहता है मेरे पास डॉग था। यूल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने हो सकता है कोई बुरा सपना देखा हो। वो तीनों मिलके बेचारे का पागल बना देते हैं और उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ शायद वो सपना ही देख रहा था। वूटेक और जूना बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि ये अभी भी डॉग में ही कन्वर्ट है, ये अभी तक वापस हिना क्यों नहीं बनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी सिस्टर सो रही होती है और हिना उससे बात कर रही होती है, उसको सब कुछ बताती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि वो आज रात के बाद डॉग में कन्वर्ट ना हो और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। लेकिन रात में वो फिर से डॉग में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो वापस से हिना में ट्रांसफॉर्म होती है तब वो उसकी सिस्टर बात कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें मॉम से बात करनी चाहिए, लेकिन हिना मना कर देती है कि उन्हें पता चल गया कि मैं डॉग में कन्वर्ट हो चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। वो अपने सिस्टर को कहती है इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं वापस से इस कर्ज को कैसे हटा। डेज तक वो कर्ज ना हटा पाई तो हमेशा के लिए डॉग बनी रहेगी। बताती है कि उसने उसको 2 बार किस भी किया लेकिन वो फिर भी डॉग में ही थी। वो उससे पूछती क्या ये रीज़न तो नहीं हो सकता कि जब मैं उसको किस कर रही थी तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तब उसकी सिस्टर से कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर हम हिना और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो आपस में बात कर रही होती है। वो बताती है कि उसने मॉम से बात की है, अगर कर्ज को रिवर्स करना है तो सामने वाले इंसान का भी फुली अवीक और अवेयर होना ज़रूरी है। अगर वो सो रहा होगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। वो बताती है कि मॉम ने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर डॉग ने सामने वाले को सोते टाइम किस किया लेकिन ये कर्ज नहीं उतरा। तभी बेचारे है ना और परेशान हो जाती है कि जिनशु तो डॉग से बहुत डरता है, उसको इस तरह से किस करना तो बहुत ही मुश्किल होगा।
वो टैग हिना को एडवाइस करता है कि उसे जिन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन उसकी सिस्टर यूना इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि वो एक बैड एक्सपीरियंस फेस कर चुकी है। जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चल गया था कि वो डॉग में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ट्रैप करने के लिए एक हिडन कैमरा लगाया होता है, लेकिन वो ये सब कुछ देख लेती है और वहाँ से जल्द से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से उसे अपने बॉयफ्रेंड से नफरत हो जाती है और वो ये नहीं चाहती ये सब कुछ हिना के साथ भी हो। वो उसको कहती है कि कुछ भी हो जाए ये सीक्रेट किसी को भी मत बता, ऐसा ना हो कि वो इन फ्यूचर तुम्हें ब्लैकमेल करे। लेकिन हिना उसको ऑफेंड करते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन उसकी सिस्टर यूना तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती है। वो कहती है कि किसी पे भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। हिना ये सब कुछ सुन के और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसकी सिस्टर उसको एडवाइस करती है, देखो तुम उसे सच मत बताओ, लेकिन तुम उससे ये बोल सकती हो कि वो जो डॉग का फोबिया है वो उसको ट्रीट करने में हेल्प कर सकती है। हिना सोचने लगती है कि ये बात सुनकर जिन कहीं उस पर ज़्यादा गुस्सा ना करे, वो सोचे कि उसने उसे अपना सीक्रेट बताया है और वह अब उसका मजाक बना रही है। हिना कहती है ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसका इस तरह से पागल बनाना और उससे झूठ बोलना। यूना उसको इंसिस्ट करते हुए कहती है अगर तुम्हें अपना कर्ज रिवर्स करना है तो तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। तभी वो तक उसको बहुत गौर से दिख रहा होता है और उससे पूछता है कहीं तुम उसको लाइक तो करने नहीं लगी। वो बताती है ऐसा कुछ नहीं है और वो अपने चिकन को एंजॉय कर रही होती है। तभी 12 o'clock हो जाते हैं और डॉग में कन्वर्ट हो जाती है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम डे होता है और उन दोनों की एक साथ एक ही रूम में ड्यूटी लगी होती है और वो उस टाइम भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और आफ्टर एग्ज़ाम भी वो लोग एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और वो आफ्टर स्कूल एक बस स्टैंड पर मिलते हैं। तभी हिना उसके बैग को देखती है जिसमें वही डॉग वाला कीचेन लगा होता है। तभी सामने से एक डॉग जा रहा होता है और वो हिना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। तभी वो उसको देखता है और कहता है घबराओ नहीं, इतनी ज़्यादा दूर से मैं डॉग को देखकर नहीं डरूंगा। तब हिना पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम डॉग से इतना ज़्यादा डरते हो। तो वो उसको बताता है कि जब वो 10 years का था तो उसका एक एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था डॉग के साथ। पूछता है कि तुम्हें डॉग को देखकर कैसा लगता है। तो हिना कहती है मुझे तो डॉग बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। वो कहता है तभी अगर कोई किसी को तुम प्यारा और क्यूट समझो लेकिन वो अंदर से शैतान हो और शेर जैसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा ना। तो हिना कहती है कि हाँ मैं समझ गई कि तुम कैसा फील करते हो और वो उसको बताता है कि डॉग को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि ये लोग मुझे हार्म पहुंचाएंगे। हम देखते हैं हिना अपने सिस्टर यूना से सबको डिस्कस कर रही होती है किस तरह से जिनकी हेल्प करे। तभी वो यूना से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो डॉग के फ़र कट रही होती है। तभी वो कहती है कि जब तुम डॉग में कन्वर्ट हो जाओगे मैं तुम्हारे फ़र कट करूँगी। लेकिन हिना कहती है मैं तुम्हें अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दूँगी और वहाँ से भाग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिना जिन के पास आती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी एक्चुअल में हेल्प करना चाहती हूँ तुम्हारे डॉग फोबिया को दूर करने के लिए। और वो जिनसे पूछती है क्या तुम स्कूल के बाद मेरे से मिलोगे, तो वो उसको हाँ बोल देता है। तभी हिना बहुत खुशी खुशी में वहाँ से जा रही होती है और उसको देखकर जिन को भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही बेचारा जिन वापस घर आता है वो बहुत ही कंफ्यूज और डरा हुआ महसूस। तभी वो सोचने लगता है कि अगर वो हिना के साथ जाएगा और सभी डॉग उसके पास आ जाएंगे तो डॉग को देखकर बिल्कुल बेहोश हो जाएगा। और वो ऐसे ही अपने बेड पे लेटा होता है बेहोशी की हालत में और सोचता है क्या मुझे हिना से मिलने जाना चाहिए या नहीं। डॉग शेल्टर के पास लाई होती है और बोलती है कि 5 के काउंट तक तुम्हें बस यहाँ पर बैठे रहना है। और वो काउंट करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया हुआ। तभी एक डॉग बाग कर रहा होता है तो हिना उसको समझाती है डॉग के बाग करने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, इसका मतलब तो ये है कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। दो डॉग भी आपस में बाग करके इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वो कहती है देखो ये लोग भी आपस में बात कर रहे हैं। तभी वो डॉग वाक करते करते फाइटिंग करने लगते हैं। तभी वो जिनको साइड में ले जाके बिछा देती है। वो कहती है देखो आज यहाँ पे कितने सारे डॉग थे लेकिन तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। ये सब सुन के जिन बहुत हंस रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा रियल में स्टूडेंट हूँ और तुम मेरी एक टीचर हो और तुम टीचर की तरह ही साउंड कर रही हो। तभी जिन सामने से एक डॉग को आता हुआ दिखता है जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। वो बहुत ही घबरा जाता है। यही सब हिना भी देखती है कि वो कितना घबरा रहा है। तभी वो अपने कोट को उसके ऊपर ढक लेती है, कहती है कि तुम घबराओ नहीं, हम लोग अपने घर में हैं और यहाँ हमें कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता है। यहाँ पर वो उसको रिलैक्स और कंफर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे हिना बोल रही होती है जिन तो उसको देखे ही जा रहा होता है और डॉग भी वहाँ से चला जाता है। और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।